हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, लास्ट हमने आपसे जो बात की थी वो बेसिकली सहायक संधियों के बारे में बात की। और सहायक संधियों का जो समय था 1817 और 1818 के बीच लगभग राजपूताना की समस्त रियासतों ने, एक दो रियासतों को, सिरोही और झालावाड़ को छोड़कर लगभग सभी रियासतों ने क्या कर ली, सहायक संधियां कर ली। ठीक है, 1817 से 18 और ये दौर चला कब तक, 1857। ये 40 वर्ष का जो समय है, इन 40 वर्षों में ऐसा क्या कर दिया अंग्रेजों ने कि लोगों में इतना असंतोष हुआ कि उनको आगे चलकर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करनी पड़ी, क्रांति करनी पड़ी। तो नेक्स्ट आज मैं अगर आपसे जो टॉपिक की बात करने जा रहा हूं वो टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति। देखो, यहां से हम बात करते हैं, टॉपिक है हमारा 1857 की क्रांति। देखिए, सबसे पहली बात, इस क्रांति के कुछ कारणों को हम देखते हैं। भाई, इस 1857 की क्रांति के प्रमुख कारण अगर हम देखते हैं तो कौन कौन से प्रमुख कारण रहे। प्रमुख कारण, देखिए, प्रमुख कारणों में सबसे पहली बात तो अगर हम कुछ राजनीतिक कारणों की बात करें, राजनीतिक कारणों की बात करते हैं। राजनीतिक कारण क्या थे? बेसिकली अंग्रेजों की जो सैनिक छावनियां थी, सैनिक टुकड़ियां थी, वो चोरी, लुटेरे या बाह्य आक्रमण से सुरक्षा के लिए स्थापित की गई थी। और उनके जो अधिकारी थे उनका काम केवल सैन्य कार्य था। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने राजाओं के राजनीतिक कार्यों में, आंतरिक कार्यों में हस्तक्षेप करना क्या कर दिया, प्रारंभ कर दिया। यहां तक कि बड़े बड़े पदों पर जो नियुक्तियां की गई, उन नियुक्तियों में भी इन्होंने सीधा इंटरफेयर करना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, जिससे सामंत वर्ग जो है, जागीरदार वर्ग जो है, वो कहीं न कहीं इनसे क्या हुआ, परेशान हुआ, प्रताड़ित हुआ। ठीक है, उनका हक जो है वो इन्होंने छीन लिया। तो कुछ राजनीतिक कारण यहां मौजूद हुए। इसके अलावा कुछ धार्मिक कारणों की बात की जाए, धार्मिक कारणों में बहुत सारी प्रथाएं वगैरह हम देखते हैं। क्या देखते हैं? बहुत सारी प्रथाएं। देखिए, हम देखते हैं राजस्थान, क्या अगर ओवरऑल देखें तो सती प्रथा निरोधक अधिनियम 1829 में बना, दास प्रथा निरोधक अधिनियम 1832 में बना। ठीक है, इसके अलावा त्याग प्रथा, इसके अलावा कन्यावध प्रथा, और भी जितनी भी प्रथाएं थी वो सारी प्रथाएं, अगर आप देखेंगे टॉपिक, प्रथा वाला टॉपिक, तो लगभग सारी प्रथाएं इसी 1817-18 से लेकर के 1857 के बीच में क्या हुई, प्रतिबंधित की गई। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ऐसा लगा, धार्मिक लोगों को, या जो इन परंपराओं में विश्वास करते थे, इन रीति रिवाजों में, प्रथाओं में विश्वास करते थे, कि कहीं ना कहीं क्या करना, अंग्रेज जो है वो धार्मिक चोट जो है या धर्म पर चोट मार रहे हैं, कहीं ना कहीं धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसके अलावा ईसाई मिशनरियों को ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार की अनुमति देना। ईसाई मिशनरी जो है, ईसाई मिशनरियों को धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति, धर्म के प्रचार प्रसार की अनुमति, ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण रहा। धार्मिक लोगों ने सोचा कि कहीं न कहीं ईसाई धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है और बाकी धर्मों को नियंत्रित किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ धार्मिक कारण जो है जुड़े हुए थे इस क्रांति से। इसके अलावा और हम बात करते हैं सैन्य कारणों की। नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 3, सैन्य कारण। सैन्य कारणों की हम बात करते हैं तो भारतीय जो सैनिक हैं उनके साथ अंग्रेजी सैनिक और भारतीय सैनिक, ठीक है, भारतीय सैनिकों के साथ कहीं न कहीं मतभेद रखा जाता था। खाने का मतभेद, वेतन का मतभेद, समकक्ष पद होते हुए भी अलग अलग वेतन भारतीय और अंग्रेजी सैनिकों का हुआ करता था। तो सैनिकों के साथ कहीं न कहीं भेदभावपूर्ण रवैया अंग्रेजों का रहा। ठीक है, और हम बात करते हैं नंबर 4 में, यहां बात कर रहा हूं लॉर्ड डलहौजी की। और भी बहुत सारे कारण, लेकिन यहाँ बहुत सारे टैक्स वगैरह वसूलना यहाँ शुरू किया, वो किसानों से, आर्थिक कारण उनको हम देख सकते हैं। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति, या इसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। ठीक है, या हम इसको एक और नाम दे देते हैं गोद निषेध नीति, गोद निषेध नीति।
देखो ये जो नीति है इसको लागू किया गया 1948 में, सॉरी 1848 में, 1848 ईस्वी में इसको लागू किया गया। ये नीति क्या थी? अगर कोई राजा महाराजा, अगर किसी शासक की या राजा महाराजा की निसंतान मृत्यु हो जाती, मतलब बिना संतान की उसकी मृत्यु हो जाती, तो उसकी रियासत को सीधा अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया जाएगा। ठीक है भाई, कहने का मतलब यह है कि गोद नहीं ले सकते, गोद निषेध नीति। आप ध्यान करिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है, बेसिकली उनके पतिदेव की मृत्यु के पश्चात उन्होंने दत्तक पुत्र लिया गोद, लेकिन उसको अंग्रेजों ने क्या उत्तराधिकारी या दत्तक पुत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया, क्योंकि कौन सी नीति? गोद निषेध नीति, मतलब आप गोद नहीं ले सकते। ठीक है, तो ऐसे करके हम ये कह सकते हैं। तो यहां दो तीन बातें थी इसके अंतर्गत। अगर किसी शासक की निसंतान मृत्यु हो जाती तो उसकी रियासत को सीधा अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लेना, गोद लेने की परंपरा बिल्कुल समाप्त कर दी गई। ठीक है, और अगर मान लो कोई शासक है, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके का जो उत्तराधिकारी है वो नाबालिग है, तो निश्चित रूप से जब उसके बालिग होने तक उसका प्रशासन अंग्रेजी जो अधिकारी हैं वो संभालेंगे। तो ये नीति थी कौन सी? गोद निषेध नीति या हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति। और इस नीति के तहत, इसके तहत हड़पी जाने वाली देश की पहली रियासत सतारा, सतारा पड़ता है कहां? महाराष्ट्र थी। ठीक है भाई, पहली रियासत इस नीति के तहत हड़पी। इसके अलावा देखो सतारा के बाद फिर झांसी, लखनऊ, अवध, नागपुर, बहुत सारी रियासतों को अंग्रेजों ने क्या कर लिया? हड़प लिया। लेकिन हड़पी जाने वाली पहली रियासत कौन सी थी? सतारा थी। 1848 ईस्वी में सतारा रियासत को अंग्रेजों ने इस नीति के तहत क्या कर लिया? अंग्रेजी साम्राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है भाई, देखो आगे में एक पांचवा या तात्कालिक कारण में यहां बात करता हूं आपसे। नंबर 5 में बात करता हूं तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण, तात्कालिक कारण क्या है? बेसिकली इस समय अंग्रेजी सेना, या हमें कहें कि अंग्रेजी सेना में भर्ती जो सैनिक थे उनके द्वारा एक राइफल थी जिसका नाम था ब्राउन बेस राइफल। कौन सी राइफल? ब्राउन बेस जो राइफल है उसके स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। ब्राउन बेस के स्थान पर एनफील्ड राइफल। एनफील्ड जो राइफल है, इस राइफल में चर्बी लगे कारतूसों का प्रयोग किया जाता था, और कारतूसों में जो ऊपर टोपी लगी हुई होती थी वो चर्बी की बनी हुई हुआ करती थी, उसको मुंह से क्या करना पड़ता था? काटना पड़ता था। चर्बी लगे जो कारतूस है उन कारतूसों की टोपी को मुंह से काटना पड़ता था। और ऐसा माना गया, ऐसी अफवाह फैलाई गई उस समय, या ऐसा माना जाता है कि वो जो चर्बी है वो सुअर और गाय की चर्बी थी। उस परिस्थिति में सैनिकों की धार्मिक भावनाएं क्या हुई? आहत हुई। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस क्रांति का तात्कालिक कारण क्या है? ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर, ब्राउन बेस राइफल के स्थान पर, राइफल के स्थान पर एनफील्ड राइफल का प्रयोग, एनफील्ड राइफल का प्रयोग, जिसमें प्रयुक्त चर्बी लगे कारतूसों ने सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत की, सैनिकों की धार्मिक भावनाएं आहत की। ठीक है भाई, देखो इन कारतूसों का या इन राइफलों का सबसे पहले प्रयोग जो बंद किया गया वो बहरामपुर छावनी के सैनिकों ने। बहरामपुर यूपी में पड़ता है। बहरामपुर छावनी के सैनिकों ने सबसे पहले चर्बी लगी कारतूसों का प्रयोग या एनफील्ड राइफलों का क्या किया? विरोध किया। तो मैं यहां नोट डाल के कह सकता हूं इस राइफल का
सर्वप्रथम विरोध बहरामपुर छावनी, बहरामपुर छावनी ये पड़ती थी यूपी में, के सैनिकों ने किया, सैनिकों ने किया। ठीक है भाई, आगे देखिए, मैंने कहा कि बहुत सारी रियासतों को हड़प लिया गया। उन रियासतों के को वापस प्राप्ति के लिए लोगों ने, शासकों ने प्रयास किए, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बात को नहीं सुना। उसके बाद क्या हुआ, यहां हम बात करते हैं, ये जो क्रांति है मौलवी अजीमुल्ला और नाना साहब, नाना साहब और मौलवी अजीमुल्ला जो है वो प्रतिनिधि के तौर पर, क्योंकि इनकी रियासतें भी क्या कर ली गई, हड़प ली गई, तो ये जो है शिकायत करने कहां गए, लंदन गए, क्योंकि भारतीय गवर्नर जनरल, तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग जो है उन्होंने यहां इनकी बातों को नहीं सुना। ऐसी स्थिति में ये शिकायत करने कहां पहुंचे, लंदन पहुंचे। कौन कौन, मौलवी अजीमुल्ला और नाना साहब, नाना साहब या धुंधु पंत उनका नाम है। ठीक है, वो लंदन पहुंचे। लंदन में जब उनकी बातों को नहीं सुना गया तो उन्होंने लंदन में ही ये योजना बना ली कि अब बिना क्रांति के, बिना हथियार के रियासत या अपने साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और इन्होंने प्लानिंग की, तो इस क्रांति की योजना जो है वो नाना साहब और धुंधु पंत, नाना साहब और मौलवी अजीमुल्ला जो है उन्होंने लंदन में बनाई। 31 मई 1857 जो है वो इस क्रांति की तिथि निर्धारित की गई। ठीक है, और इस क्रांति के प्रतीक चिन्ह के तौर पर किसको चुना गया, कमल का फूल और चपाती को इस क्रांति का प्रतीक चिन्ह के चुना गया। इस क्रांति के समय भारतीय गवर्नर जनरल जो थे, मैंने कहा लॉर्ड कैनिंग थे, और राजपुताना के एजीजी, क्योंकि एक नया पद 1832 ईस्वी में क्रिएट हुआ था, मैंने पहले लास्ट वीडियो में बताया था, एजेंट टू गवर्नर जनरल। 1832 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है उन्होंने पॉलिटिकल एजेंट्स को कंट्रोल करने के लिए एजीजी के पद का सृजन किया, और इस समय राजपुताना के एजीजी जो थे वो पैट्रिक लॉरेंस थे। तो नेक्स्ट में बात कर सकता हूं, इस क्रांति की योजना मौलवी अजीमुल्ला और नाना साहब, नाना साहब को क्या बोलते हैं, धुंधु पंत, ने लंदन में बनाई। नेक्स्ट, इन्होंने इस क्रांति की तिथि 31 मई 1857 तथा प्रतीक चिन्ह कमल का फूल और चपाती को निर्धारित किया, चपाती को निर्धारित किया। ओवरऑल हम कह सकते हैं प्लानिंग जो है वो कहां बनी, प्लानिंग बनी लंदन में। कहां बनी, लंदन में। किसने बनाई, मौलवी अजीमुल्ला और नाना साहब ने बनाई। ठीक है, तिथि क्या निर्धारित की गई, 31 मई 1857, और प्रतीक चिन्ह क्या चुने गए, कमल का फूल और चपाती। ठीक है भाई, इस समय भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, राजपुताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टर्न थे। नेक्स्ट लाइन में कह सकता हूं यहां, इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड पार्मस्टर्न राजपुताना के एजीजी पैट्रिक लॉरेंस
और भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है भाई, तो क्रांति होनी थी 31 मई 1857 को, लेकिन क्रांति उससे पहले हो गई। उससे पहले कब हुई? 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी वेस्ट बंगाल में 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे जो है, उन्होंने 29 मार्च 1857 को ही जनरल ह्यूजन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या करके इस क्रांति की क्या कर दी? शुरुआत कर दी। तो हम कह सकते हैं 29 मार्च 1857, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, बैरकपुर छावनी कहां पड़ती है? बंगाल की 34वीं रेजिमेंट, 34वीं रेजिमेंट के सैनिक चौंतीसवीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे ने जनरल ह्यूजन और लेफ्टिनेंट बाग जनरल ह्यूजन और लेफ्टिनेंट बाग की हत्या कर इस क्रांति की शुरुआत की। ठीक है भाई, यहां तक कोई दिक्कत? सही मायने में ये जो घटना थी, ये अपने आप में एक यूनिक घटना थी। हम ये कह सकते हैं कि ये केवल एक व्यक्ति विशेष की घटना रहकर ही रह गई। मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857, कोई बड़ा विद्रोह हम नहीं कह सकते थे इसको। ठीक है, एक सैनिक विशेष के द्वारा किया गया विद्रोह था। ठीक है, तो ये कोई बड़ा विद्रोह नहीं था, लेकिन शुरुआत जरूर हो चुकी थी। जनरल ह्यूजन और लेफ्टिनेंट बाग की क्या की गई? मंगल पांडे के द्वारा हत्या कर दी गई। ठीक है, देखो आगे मैं बात करता हूं। बहुत जल्दी अंग्रेजों ने इस क्रांति को उतनी तीव्र गति से दबाया, 8 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को अंग्रेज अधिकारी रॉबर्ट हुक के द्वारा मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई। तो देश में इस क्रांति के दौरान शहीद होने वाले पहले व्यक्ति मंगल पांडे इस क्रांति के समय देश में शहीद होने वाले प्रथम व्यक्ति थे। ठीक है भाई, इस प्रकार से देश में सबसे पहले इस क्रांति की क्या हुई? शुरुआत हुई। ठीक है भाई, उसके बाद फिर क्या हुआ? 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को मेरठ छावनी, संपूर्ण मेरठ छावनी के सैनिकों ने बख्त खान के नेतृत्व में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। पूरी की पूरी मेरठ छावनी ने विद्रोह कर दिया। तो पूरी की पूरी छावनी ने जो विद्रोह किया, सही मायने में ये देश को आजाद कराने के क्रम में पहला बड़ा विद्रोह हम कह सकते हैं। ठीक है, इससे पहले घटना जरूर हुई लेकिन इतनी बड़ी नहीं थी। यहां पूरी छावनी ने विद्रोह कर दिया। हम कह सकते हैं 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को संपूर्ण मेरठ छावनी के सैनिकों ने, संपूर्ण मेरठ छावनी के सैनिकों ने बख्त खान के नेतृत्व में
बख्त खान के नेतृत्व में विद्रोह कर छावनी को लूटा। हम कह सकते हैं यह देश को आजाद कराने के क्रम में पहला बड़ा विद्रोह था। यह देश को आजाद कराने के क्रम में पहला बड़ा विद्रोह था। पहला बड़ा विद्रोह था। ठीक है भाई। उसके बाद देखो आगे मैं बात करता हूं, ये जो मेरठ छावनी के सैनिक हैं, ये मेरठ छावनी के जो सैनिक हैं, इन्होंने क्या किया, ये मेरठ छावनी को लूटकर दिल्ली की ओर चल दिए। और दिल्ली में इस समय अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड जो है वो अंतिम मुगल बादशाह हुए। इन्होंने 12 मई को दिल्ली में जाकर के बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड नामक मुगल बादशाह को इस क्रांति का नेता चुन लिया। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट में बात यहां कर सकता हूं, 12 मई 1857 को मेरठ छावनी के सैनिकों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर नाम से शायरी किया करते थे, या बहादुर शाह सेकंड भी बोल सकते हैं, को क्रांति का नेता चुना। ठीक है भाई। तो ऐसे करके देखो अभी तक हमने जो बात की वो केवल और केवल इंडिया के संदर्भ में क्रांति को लेकर के बात की। अभी तक राजस्थान की हमने बात की। इस समय राजपुताना में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। ठीक है। तो नेक्स्ट में बात करता हूं, इस समय राजपुताना में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। इस समय राजपुताना में कुल 6 सैनिक छावनियां थी। कौन कौन सी थी देखिए। सबसे पहले मैं बात करता हूं, नंबर 1 बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। नंबर 2 मेरवाड़ा बटालियन। नंबर 3 नीमच छावनी। नंबर 4 मेवाड़ भीलकोर। नंबर 5 जोधपुर लीजियन। और नंबर 6 कोटा कंटिलजेंट। ठीक है भाई। देखो ये नाम जनरली स्टूडेंट नहीं पढ़ पाते हैं, हम सीधा पढ़ते हैं कि भाई कहां कहां, नशीराबाद में, इसका मुख्यालय कहां था, नसीराबाद अजमेर। ठीक है। मेरवाड़ा बटालियन जो है इसका मुख्यालय ब्यावर अजमेर। उसके बाद नीमच छावनी जो है इसका मुख्यालय कहां था, नीमच एमपी। मेवाड़ भीलकोर जो है इसका मुख्यालय खैरवाड़ा उदयपुर। ठीक है। जोधपुर लीजियन जो है इसका मुख्यालय एरिनपुरा पड़ता है कहां, पाली। और कोटा कंटिलजेंट जो है इसका मुख्यालय था देवली।
और देवली पड़ता है कहाँ, टोंक। तो जनरली हम यही याद रखते हैं कि भाई 6 सैनिक छावनियां थी, नशीराबाद, अब्यावर, उसके बाद नीमच, खैरवाड़ा, एरनपुरा, देवली। लेकिन इनके नाम क्या है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री नसीराबाद, मेरवाड़ा बटालियन ब्यावर अजमेर, ठीक है, नीमच छावनी नीमच, उसके अलावा जोधपुर लीजियन जो एरनपुरा पाली में है, मेवाड़ भीलपुर, खैरवाड़ा उदयपुर में है, कोटा कंटिजेंट का मुख्यालय कहाँ है, देवली टोंक में है, ठीक है। उसके बाद देखो आगे मैं बात करता हूं, इस क्रांति के समय राजपुताना की प्रमुख रियासतों के शासक, इस क्रांति के समय राजपुताना की प्रमुख रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट, उनकी भी मैं यहां बात कर लेता हूं। नेक्स्ट लाइन में कह सकता हूं, इस क्रांति के समय, इस क्रांति के समय प्रमुख रियासत, प्रमुख रियासतों के शासक एवं पॉलिटिकल एजेंट, एवं पॉलिटिकल एजेंट निम्न थे। कौन कौन से थे देखो, एक एक करके बात करता हूं। नंबर 1, सबसे पहले हम बात करते हैं जयपुर रियासत। जयपुर रियासत के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड, और यहां के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर इडन। यहां लिख देता हूं मैं पॉलिटिकल एजेंट, यहां लिख देता हूं शासक, ठीक है। उसके बाद दूसरी रियासत के तौर पर मैं यहां देखता हूं उदयपुर। उदयपुर रियासत के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह, महाराणा स्वरूप सिंह। और यहां पॉलिटिकल एजेंट की बात करते हैं तो मेजर शॉवर्स, ठीक है। नेक्स्ट में बात करता हूं अगली रियासत जोधपुर। जोधपुर रियासत के शासक थे महाराजा तख्त सिंह, और यहां के पॉलिटिकल एजेंट थे मॉन्क मैसन। नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 4 कोटा रियासत। कोटा रियासत के शासक थे महाराव राम सिंह सेकंड, और यहां जो पॉलिटिकल एजेंट थे वो थे मेजर बर्टन। नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 5 भरतपुर रियासत। भरतपुर के जो शासक थे वो थे यहां महाराजा जसवंत सिंह, और यहां पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर मॉरिशन। ठीक है भाई, इस प्रकार से कुछ प्रमुख रियासतें और उनके पॉलिटिकल एजेंट और शासकों की हमने बात की। हालांकि हमने आगे भी कई रियासतें जैसे पढ़ी हैं, उन रियासतों में हमने उसी समय जब उनका इतिहास पढ़ा है तो वहीं पे 1857 की क्रांति के शासक को लिखा है, ठीक है। जैसे बीकानेर रियासत जो है उसके जो शासक थे वो सरदार सिंह थे, ठीक है। ऐसे ही अलवर रियासत के शासक जो हैं वो महाराजा विनय सिंह अलवर रियासत के शासक हुए हैं। तो ऐसे करके जो जितने भी शासक हैं उन शासकों के बारे में हमने साथ के साथ इतिहास जब पढ़ा था उस समय चर्चा की थी आपसे, ठीक है। बूंदी के शासक जो है वो भी राम सिंह हाड़ा है, सेकंड है, ठीक है। ऐसे करके हमने सारी रियासतों के शासक देखे हैं। ओवरऑल इस प्रकार से ये सारी परिस्थितियां राजस्थान में या ये लोग इस समय पदासीन थे, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति। तो नेक्स्ट में टॉपिक यहां छोटा सा डाल लेता हूं, राजस्थान में क्रांति। सही मायने में राजस्थान में इस क्रांति की जो शुरुआत मानी जाती है वो कहां से मानी जाती है, नशीराबाद से। नशीराबाद छावनी में विद्रोह, छावनी में विद्रोह क्यों हुआ, कब हुआ, क्या कारण था। देखो राजस्थान में सबसे पहले 28 मई
1857 ईस्वी को नसीराबाद छावनी में 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह के कारण क्या थे? सही मायने में नसीराबाद में जो बंगाल से बुलाई हुई भारतीय सैनिक टुकड़ी थी, उस टुकड़ी को, जिसमें 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे, उसको अजमेर से, नसीराबाद से, अजमेर जो है, अजमेर बेसिकली केंद्र शासित प्रदेश था, अंग्रेजों का कारागृह था, अंग्रेजों का सही मायने में गोला बारूद सब कुछ वहीं था। तो उस सैनिक टुकड़ी को क्या किया इन्होंने, अजमेर से हटा करके नसीराबाद भेज दिया। अविश्वास था, उनको ये डर था अंग्रेजों को कि कहीं भारतीय सैनिक इस टुकड़ी में है और ये सैनिक ऐसा ना हो कि कोई विद्रोह कर दे। साथ में कुछ जो विश्वसनीय जो सैनिक थे उनके माध्यम से यहां गश्त कराना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अजमेर में गश्त कराना शुरू किया, कोषागार, क्योंकि वहां बहुत सारे गोला बारूद के सब कुछ जो था वो कहाँ था, अजमेर में था। और जब इस 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों को अजमेर से हटाया तो इनके स्थान पर मेर से 2 सैनिक टुकड़ियां बुला ली गई। साथ में बंबई लांसर्स जो सैनिक टुकड़ी थी उसके सैनिकों को भी अजमेर बुलाकर प्रोटेक्शन में लगा दिया गया। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं अविश्वास जताया गया, भारतीय सैनिकों पर कहीं ना कहीं अविश्वास जताया गया। ठीक है, तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक नसीराबाद पहुंचे। नसीराबाद में ऑलरेडी 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मौजूद थे। ठीक है, तो इन 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के ये जो सैनिक है, इन्होंने मिलकर के नसीराबाद छावनी में विद्रोह किया और इस विद्रोह के दौरान मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी नामक अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। तो राजस्थान में इस क्रांति की शुरुआत नसीराबाद अजमेर से 28 मई 1857 को हुई और नसीराबाद अजमेर में 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने क्या किया, मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है, तो क्यों हुआ, भारतीय सैनिक टुकड़ियों को अजमेर से हटाकर नसीराबाद भेजना, कहीं ना कहीं उन पर अविश्वास करना और उनके स्थान पर मेर से 2 सैनिक टुकड़ियों को बुला लेना। ठीक है, मेरवाड़ा बटालियन जो हमने पढ़ी है ब्यावर में, उससे 2 सैनिक टुकड़ियों को बुला लेना। ठीक है, और साथ में बंबई लांसर्स के सैनिकों द्वारा रात्रि में उनको गश्त पर लगा दिया गया। तो कहीं ना कहीं उनको, भारतीय सैनिकों को वहां ऐसा महसूस होने लगा, वे असुरक्षित महसूस करने लगे। आगे चलकर उनको हटाकर जब नसीराबाद भेजा तो वहां जाकर उन्होंने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। तो हम कह सकते हैं राजपूताना में सर्वप्रथम सर्वप्रथम 28 मई 1857 को नसीराबाद अजमेर में 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री बोलते हैं पैदल सेना के सैनिकों ने विद्रोह कर अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की हत्या की। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से राजस्थान में क्रांति की जो शुरुआत है वो कहां से मानी जाती है, नसीराबाद छावनी से मानी जाती है। सर्वप्रथम कब हुई, 28 मई 1857 को हुई। ठीक है भाई, किसने की, 15वीं और 30वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने की। और क्या किया, अंग्रेज अधिकारी मेजर स्पोर्टिसवुड और न्यूबरी की क्या कर दी, हत्या कर दी। ठीक है भाई, उसके बाद क्या हुआ, निर्धारित तिथि क्या थी, 31 मई 1857 को जो विद्रोह हुआ वो हुआ भरतपुर रियासत में विद्रोह। भरतपुर रियासत में विद्रोह कब हुआ, 31 मई 1857 को हुआ। 31 मई 1857 मतलब निर्धारित तिथि को जो क्रांति हुई राजपूताना में वो भरतपुर रियासत में हुई। क्यों हुई, भरतपुर के शासक जसवंत सिंह जो है नाबालिग थे। ऐसी परिस्थिति में संपूर्ण प्रशासन मेजर मोरिसन के हाथ में था। उस समय पॉलिटिकल एजेंट मेजर मोरिसन थे
और उसके प्रशासन से कहीं ना कहीं भरतपुर के लोग क्या थे, नाराज थे। उसके एवज में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। तो मैं एक लाइन यहां कह सकता हूं, भरतपुर के शासक जसवंत सिंह के नाबालिग होने पर इसका प्रशासन मेजर मॉरिसन के हाथ में था, फलस्वरूप विद्रोह हुआ। समझ में आया भाई? उस प्रशासन को वापस लेने के लिए कि भाई मेजर मॉरिसन ही चलाते रहेंगे, क्या प्रशासन शासक जो है बालिग हो चुके थे। ठीक है, तो मैंने देखो आपको बताया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति, हड़प की नीति, गोद निषेध नीति। उसमें मैंने कहा था कि अगर कोई शासक नाबालिग है तो उसका प्रशासन जो है अंग्रेज संभालेंगे, तब तक संभालेंगे जब तक बालिग नहीं हो जाए। अब यहाँ बालिग हो गए तब भी प्रशासन मेजर मॉरिसन ही संभाल रहे थे। तो ये इस बात से ये नाराज थे, विरोध था, और उसी एवज में भरतपुर रियासत में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे बात करता हूं, नीमच छावनी में विद्रोह। नंबर 3 में बात कर लेता हूं, नीमच छावनी में विद्रोह। देखो नीमच छावनी में जो विद्रोह हुआ वो हुआ 3 जून 1857 को। 3 जून 1857 को नीमच छावनी में क्या हुआ, विद्रोह हुआ। क्यों हुआ, क्या रीजन था? सही मायने में 2 जून 1857 को नीमच छावनी के एक अंग्रेज अधिकारी थे, कर्नल एबॉट जो है, उन्होंने नीमच छावनी के सैनिकों को एकत्रित किया। एकत्रित करने के पश्चात उन्होंने सभी सैनिकों को स्वामी भक्ति की शपथ दिलाने की कोशिश की। ठीक है, इसी दौरान जब वो स्वामी भक्ति की शपथ दिला रहे थे, प्रवचन सुना रहे थे सैनिकों को कि भाई देखिए अब समय आ गया है आप लोगों को स्वामी भक्ति दिखाने का, इतने समय से हम आपको वेतन दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, इस प्रकार का स्पीच कर्नल एबॉट दे रहे थे। इसी दौरान बीच में मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक जो है वो खड़े हुए। उसने इस स्पीच के दौरान कहा कि भाई इतने दिन से आप हमारे साथ कभी वेतन में भेदभाव करते हैं, कभी खाने में भेदभाव करते हैं, हमारे साथ अच्छा व्यवहार आपके द्वारा नहीं किया जा रहा है, तब तो कुछ नहीं था, अब आपको स्वामी भक्ति याद आ रही है। तो मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने क्या किया, कर्नल एबॉट की शपथ को चुनौती देकर क्या कर दिया, भंग कर दिया। ठीक है, उसके बाद 3 जून 1857 को मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह नामक सैनिकों के नेतृत्व में संपूर्ण नीमच छावनी के सैनिकों ने क्या कर दिया, विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह के दौरान पूरी छावनी को लूट लिया गया और यहां से लगभग 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके बच्चे जो हैं वो नीमच से कहां भागे, मेवाड़ की ओर भागे। क्यों? क्योंकि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स थे और मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह अंग्रेजों का भरपूर सहयोग इस क्रांति के दौरान कर रहे थे। ठीक है, तो पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स और महाराणा स्वरूप सिंह की सेना अपने आप में यहां सम्मिलित होकर के इस क्रांति को दबाने में लगी हुई थी। तो यह सूचना पहुंचाई गई तत्काल प्रभाव से किसके पास, मेजर सावर्स के पास, कि नीमच छावनी में विद्रोह हो चुका है। तो मेजर सावर्स जो है वो नीमच छावनी की ओर बढ़े। इसी दौरान नीमच छावनी से भागे लगभग 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके बच्चों को क्रांतिकारियों ने डुंगला गांव पड़ता है वर्तमान चित्तौड़गढ़ में, उस समय मेवाड़ रियासत पड़ता था, डुंगला गांव में क्या कर लिया, बंदी बना लिया। ठीक है, इन बंदी अंग्रेज अधिकारी और उनके बच्चों को मेजर सावर्स और महाराणा स्वरूप सिंह की संयुक्त सेना ने मुक्त कराया और मुक्त कराकर इन 40 अंग्रेज अधिकारी और उनके बच्चों को कहां भेज दिया, उदयपुर भेज दिया, जहां मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील के जगमंदिर महल में क्या दी, शरण दी। तो ये क्रांति हम पढ़ते हैं नीमच छावनी में विद्रोह। तो हम लिख सकते हैं 2 जून 1857 को नीमच छावनी के अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबॉट की शपथ को मोहम्मद अली बेग नामक
सैनिक ने चुनौती देकर भंग कर दिया, चुनौती देकर भंग कर दिया। फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर हम बात करते हैं 3 जून 1857 को हीरा सिंह और मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में संपूर्ण नीमच छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया। ठीक है भाई, आगे देखो आगे क्या होता है। मैंने कहा नीमच छावनी से बचकर भागे लगभग 40 अंग्रेजों को क्रांतिकारियों ने डुंगला गांव पड़ता है कहाँ? चित्तौड़गढ़ में बंधक बनाया। फिर क्या हुआ? इन 40 अंग्रेजों को मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्श ने मेवाड़ के शासक महाराणा स्वरूप सिंह की सैन्य सहायता से मुक्त करवाया। ठीक है, नेक्स्ट मैं कह सकता हूं महाराणा स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को पिछोला झील के जगमंदिर महलों में शरण दी। ठीक है भाई, और उसके बाद देखो ये नीमच छावनी के जो सैनिक है कहां? देवली की ओर बढ़े। कोटा कंटिलजेंट जो सैनिक छावनी थी या देवली की ओर बढ़े। यहां टों के शासक थे नवाब मीर आलम खान। नवाब मीर आलम खान जो है वो भी नाराज थे। सही मायने में अगला जो विद्रोह हुआ वो हुआ देवली में विद्रोह। कहां हुआ? नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 5। अगला जो विद्रोह है नंबर 5, नंबर 4 देवली में विद्रोह। ठीक है भाई, कब हुआ? 5 जून 1857 को। सही मायने में हम कह सकते हैं नीमच से आए हुए सैनिकों ने टोंक के शासक नवाब मीर आलम खान के साथ मिलकर देवली छावनी में क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। तो हम कह सकते हैं 5 जून 1857 को नीमच छावनी से आए सैनिकों
के साथ टोंक के शासक नवाब मीर आलम खान ने मिलकर यहां विद्रोह किया। ठीक है भाई, तो इस प्रकार से कहां विद्रोह हुआ? देवली में विद्रोह हुआ। आगे चलकर फिर मैं बात करता हूं, अगला जो विद्रोह है नंबर 5 में बात करता हूं, अलवर रियासत में विद्रोह। अलवर रियासत में विद्रोह कब हुआ? सही महीने में 11 जुलाई 1857 को अलवर रियासत में विद्रोह हुआ। अलवर रियासत के शासक थे महाराजा विनय सिंह। महाराजा विनय सिंह या बने सिंह जो है वो अंग्रेजों का सपोर्ट करते थे। चूंकि अलवर में प्रॉपरली कोई ऐसा विद्रोह नहीं हुआ था, तो महाराजा विनय सिंह की बड़ी इच्छा थी कि भाई मैं अंग्रेजों का सहयोग करूं, कहीं तो करूं। तो ये अपनी सेना को लेकर आगरा जा रहे थे अंग्रेजों का सहयोग करने के लिए। लेकिन अलवर में मेव समुदाय और गुर्जर समुदाय के लोगों ने वहां ऐसा उनको नहीं करने दिया, या हम कहें कि अलवर के महाराजा विनय सिंह को वहां जाने से रोका। कहा कि आप ऐसा मत कीजिएगा, अगर आप ऐसा करेंगे तो हम पीछे से क्या कर देंगे? विद्रोह कर देंगे। तो छुटपुट घटनाएं जो है वो अलवर में हुई, तो कोई बड़ी घटना नहीं हम कह सकते हैं। अलवर के शासक महाराजा विनय सिंह द्वारा अंग्रेजों का सहयोग करने आगरा जाने से पूर्व यहां मेव और गुर्जर समुदाय के लोगों ने विद्रोह किया। ठीक है भी, तो जब ये विद्रोह हुआ तो इसने जाना क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये अपना आप में कलंक लगने वाला था अलवर रियासत के ऊपर, जो वर्तमान में अकेली बीकानेर रियासत है। बीकानेर के शासक महाराजा सरदार सिंह एकमात्र ऐसे शासक हैं जिन्होंने अपनी रियासत से बाहर जाकर अंग्रेजों का सहयोग किया। ऐसे ही होने वाले थे अलवर के शासक महाराजा विनय सिंह, लेकिन अलवर की जनता ने कहीं न कहीं उनको रोक दिया और ऐसा वो नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये घटना थी हमारी अलवर रियासत के बारे में। नेक्स्ट में बात करता हूं नंबर 6, अजमेर कारागृह में विद्रोह। अजमेर कारागृह में विद्रोह। देखो, अजमेर कारागृह में 9 अगस्त 1857 को अजमेर कारागृह में विद्रोह हुआ। और इस विद्रोह की जब मैं बात करता हूं तो अजमेर कारागृह में जो बंदी थे, कैदी जो थे, उन कैदियों ने विद्रोह किया। इस विद्रोह के दौरान लगभग 50 कैदी जो है अजमेर जेल से क्या हो गए? फरार हो गए। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 9 अगस्त 1857 को अजमेर कारागृह के कैदियों ने विद्रोह किया। फलस्वरूप 50 कैदी फरार हो गए। ठीक है भी, तो इस प्रकार से देखो अजमेर कारागृह में विद्रोह हुआ। तो ओवरऑल हमने जो एक एक स्टेप बाय स्टेप देखो शुरुआत की, एक के बाद हम स्टेप बाय स्टेप राजस्थान में इस क्रांति को आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो ये क्लास है, इस क्लास में मैं यहीं इसको ड्रॉप कर रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट हम बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि अभी क्रांति मुख्यतः नशीराबाद के बाद अहम जो क्रांति राजस्थान में जो हुई थी वो तो अभी बची हुई है। एरनपुरा छावनी में विद्रोह, कोटा में विद्रोह। ठीक है, तो कई विद्रोह अभी बचे हुए हैं, उनकी हम आपसे चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास को मैं यहीं ड्रॉप कर रहा हूं। धन्यवाद।